वर्मी कंपोस्ट को बायो फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं और यह जो है एक कह लीजिए कि खाद का प्रकार है जिसको हम केंचुओं के माध्यम से बनाते हैं। केंचुआ जो है हमारा जो अर्थवर्म कहलाता है, जो बरसात के दिनों में ज़मीन में ऑलरेडी जो है उपलब्ध रहता है। इसी का उपयोग करके हमारे जो फसल के जो अवशेष है उसके साथ प्रयोग करते हुए खाद का निर्माण करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है, केंचुए के द्वारा तैयार खाद। और यह जो है एक प्राकृतिक खाद के रूप में जो है माना जाता है और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। हम लोग को जानकारी होगा कि बहुत पहले जो है 5वीं क्लास में जो है पाठ चलता था कि केंचुआ किसान का मित्र, ऐसा जो है कोर्स चलता था। मतलब ये जो है खेत का प्राकृतिक रूप से जुताई करते रहता है और जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उसमें वायु संचार को बढ़ाता है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है सुराजी गांव योजना। इसके 4 मुख्य घटक हैं, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी। नरवा के अंतर्गत बहते नदी नाले के जल को रोककर भूजल संवर्धन, भूजल संरक्षण करके भूजल स्तर को बढ़ाया जाता है। गरवा कार्यक्रम के अंतर्गत गौठान निर्माण करके आवारा, अपंग, बीमार पशुओं को शेल्टर दिया जाता है और इनके लिए पौष्टिक चारे का प्रबंध किया जाता है। घुरवा कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं से प्राप्त गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट से अच्छी खाद तैयार की जाती है। और रहा चौथा बाड़ी। बाड़ी के अंतर्गत किसान भाइयों के निजी बगीचों के लिए और
बागों के लिए अच्छे अनुदान देकर उनकी सहायता की जाती है ताकि उनका आर्थिक स्तर बढ़े और वे अपने ही घर के आसपास सब्जी उत्पादन करके या अन्य तरह के कुछ मतलब आय बढ़ाने के साधन अपने बना सकें। इस तरह से इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार का प्रयास किया गया है। साथियों, इस योजना के संबंध में हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं संभागीय संयुक्त संचालक कृषि रायपुर श्री गयाराम जी और साथ में हैं अनुविभागीय कृषि अधिकारी रायपुर श्री दीपक नायक सर आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के संबंध में यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो आपके प्रश्न आप इस टोल फ्री नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, ये सुराजी गांव योजना का उद्देश्य क्या है? सुराजी गांव योजना का एक राज्य शासन की फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके तहत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करना, जिसमें जल संरक्षण है, जल संवर्धन है, पशुपालन को प्रोत्साहन है, गौवंशी और जो पशुपालन है उसको प्रोत्साहित करके ग्रामीण की अर्थव्यवस्था कैसे हमारा सुदृढ़ हो, पशुपालन को प्रोत्साहन करना है, खेती को उससे जोड़ना है, मिट्टी को परीक्षण करके मृदा के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना है, उसको उन्नत बनाना है, उपजाऊ बनाना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में पुरातन जो पद्धति रही है खेती के साथ में बाड़ी के साथ साथ में हमको नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी जो ग्रामीण जनजीवन का जो प्रमुख आधार है उस उद्देश्य को पूरा करना है। इसके लिए हमारे राज्य शासन ने फ्लैगशिप प्रोग्राम जो नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी चलाया है, इस सुराजी गांव योजना का प्रमुख उद्देश्य जी। सर, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, किस तरह से इस पे कार्य किया जाएगा? सुराजी गांव योजना में मुख्यतः 4 घटक को शामिल किया गया है जी। पहले हमारे एक साथी का फोन सुन ले। हेलो 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 हेलो, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात जारी रखें। सुराजी गांव योजना में मुख्यतः 4 घटक शामिल है, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी। नरवा मतलब हमारे गांव के आसपास जो छोटे नाले बहते हैं उनके पानी को रोककर गांव में जो उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर पानी रोककर हमारे जल स्तर को बढ़ाना। दूसरा हमारा है गरुआ के अंतर्गत पशु नस्ल का सुधार करके और हमारे गौठान जो पुराने हैं उनको पुनः निर्मित करके डे केयर शेल्टर के रूप में उसका उपयोग करना, ये गरुआ का है। सर, हमारे साथी का फोन सुन ले पहले। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार दीदी जी और सर लोगों को भी नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार साहू बोला हूँ रानी गाँव नगरी से। जी साहू जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? नरवा गरवा घुरवा के अंतर्गत हमारे पशुधन विकास के संबंध में क्या योजना है, टीकाकरण से संबंधित है या नस्ल सुधार के संबंध में, इस बारे में जानकारी चाहिए जी। सर बताइए। इस जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो कार्यक्रम है इसके तहत में जो चयनित ग्राम पंचायतों में गोठान के निर्माण भी किया जा रहे हैं और गोठान निर्माण के साथ साथ में ये उद्देश्य ये है कि पशुओं को हम एक आदत डालें कि गोठान में ले जाएं और उस गोठान को डे केयर शेल्टर के रूप में डेवलप करना है। तो उसका उद्देश्य है कि वहाँ पशु नस्ल सुधार भी होंगे, पशुओं को उपचार भी होगा और पशुओं के एक पौष्टिक आहार जो चारा भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि पशुओं का जो संवर्धन हो और संरक्षण भी हो और पशुओं को पालन के लिए किसानों को प्रोत्साहन मिले, ये उद्देश्य है इसका। जी। सर, आप मुख्य घटकों के बारे में बता रहे थे। उसमें तीसरा जो घटक हमारा है वो घुरुआ है। घुरुआ में जैसे फसल अवशिष्ट है या फिर पशु का जो अवशिष्ट है गोबर के माध्यम से हमको जैविक खाद निर्माण, जैसे हम अपना भूनाडेफ है या वर्मी टाका है उसके निर्माण के और वो हम किसान भाई अपने खेतों में उसका उपयोग करें, ये तीसरा मुख्य घटक है। चौथा जो है बाड़ी मतलब ये हमारी पुरानी जो परंपरा रही है, हमारे घर के आसपास हम सब्जी का उत्पादन करते हैं, फल फूल का उत्पादन करते हैं कि बाड़ी के माध्यम से हम एक्स्ट्रा आय अर्जित करें, वो हमारा इसका चौथा घटक का मुख्य उद्देश्य है। जी। सर, ये सुराजी गांव योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारने में किस तरह से लाभदायक है? सुराजी गांव योजना जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार इसलिए जरूरी है कि देखते हैं धीरे धीरे हमारे सभी जगह में पानी का संकट होता जा रहा है, हमारा भूजल स्तर नीचे जा रहा है। तो जो बहते हुए पानी है उसको हमको रोकना है और गाँव के जो पानी के स्तर है उसको बढ़ाना। अगर पानी रहेगा तो खेती भी अच्छी होगी। तो निश्चित रूप से हम बहते पानी को रोकना है और उसके माध्यम से चेक डैम के माध्यम से, नदी नालों के बंधान के माध्यम से हमको पानी को रोकना है। और जब पानी होगा तो निश्चित रूप हमारा द्विफसली क्षेत्र जो बढ़ेगा, रबी का रकबा बढ़ेगा तो खेती की कृषकों में आय में दुगुनी भी होगी और हमारा रकबा बढ़ेगा तो रबी की फसल लेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुधरेगा। दूसरा पशुपालन है
खेती के साथ साथ हमको पशुपालन भी अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमको दूध भी प्राप्त होगा, और दूध से बहुत सारे जो दही है, पनीर है, खोआ है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसानों को खेती के साथ साथ में एक पौष्टिक आहार तो प्राप्त होगा ही, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तीसरा हमारा है घुरुआ। घुरुआ के माध्यम से हम खेती के धीरे धीरे हमारी जो जैविक जीवांश हमारा जो कम हो रहा है, तो हम खेती की स्थिति को भी जीवांश के माध्यम से सुधार सकते हैं, और जो मिट्टी हमारा है उसको हमेशा के लिए उपजाऊ बना सकते हैं। जी। और दूसरा ये है कि बाड़ी निश्चित रूप से हमको अगर हम पौष्टिक आहार वहाँ पर उत्पादन करेंगे, सब्जी भी करेंगे, फल भी करेंगे, तो हमारे घर के लिए एक पौष्टिक आहार हमको प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ महिलाओं को और घर के लोगों को एक रोजगार भी प्राप्त होगा। तो खेती के साथ हम बाड़ी भी अगर करते हैं तो रोजगार के साथ साथ एक पौष्टिक आहार भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। जी। नेक्स्ट सर, अगर हम बात करें नरवा की, तो नरवा के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाएंगे और कौन सी एजेंसी कार्य करेगी? जैसे साहब सर ने बताया। सर पहले एक साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं ताजपुर लोहारा दनिया खुर्द से गुनीराम राजपूत बोल रहा हूँ। जी राजपूत जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? नरवा गुरुआ बाड़ी के योजना के कैसे लाभ उठा सकते हैं? जी सर बताइए। नरवा गुरुआ बाड़ी ये जन सुराजी गांव योजना है, इसमें हमारे जो राज्य सरकार है उसमें कुछ ग्राम पंचायत को चिन्हित किए हैं। उसमें आपके जो पशु हैं, पशु जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए उनको डे केयर सेंटर के रूप में गौठान का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 3 एकड़ का क्षेत्र, आपके हर गांव में 3 एकड़ के क्षेत्र को गौठान के रूप में उसमें विकसित करेंगे, और उन पशु का देखरेख वहाँ पे होगा, जिससे हमारा रबी का फसल का एरिया भी, दूसरा जो फसल लेते हैं उसका एरिया बढ़ेगा, और हमारा फसल का जो नुकसान होता है वो भी उसमें कम होगा। दूसरा, जैसे बाड़ी के माध्यम से बताए, हम आपके बाड़ी के माध्यम से अतिरिक्त आय का साधन उसमें अर्जित कर सकते हैं। नाले के माध्यम से हम आपके हमारे गांव के आसपास जो नाला बहते हैं उसमें पानी को नाला चेक या फिर नाला बंधन के माध्यम से, गैबियन स्ट्रक्चर के माध्यम से, पत्थर के माध्यम से नाले के पानी को रोककर हम गांव का जो वाटर लेवल है उसको अपन बढ़ा सकते हैं। और चौथा है घुरुआ में कंपोस्ट खाद के माध्यम से जो हमारे फसल गोबर का जो अपशिष्ट है या पशु का अपशिष्ट है उसको हम वैज्ञानिक तरीके से खाद में निर्माण करके अपन खेत में उपयोग कर जैविक रूप से खेती का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार ये जो नरवा गुरुआ गरवा बाड़ी जो योजना है, ये गाँवों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा योजना है ये। जी सर, हम बात कर रहे थे कि नरवा के अंतर्गत कौन सी एजेंसी कार्य करेगी और किस तरह से कार्य होगा? नरवा के अंतर्गत जैसे मुख्यतः राज्य स्तर पर वन विभाग को सचिव, अपर सचिव महोदय को वन विभाग को एजेंसी उनको बनाया गया है। जो वन क्षेत्र में जैसे जो नाला या जो उनका वो है वो वन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। बाकी जो मैदानी क्षेत्र में जो नाला बंधन का कार्य है वो सिंचाई विभाग के माध्यम से किया जाएगा। सर, ये निर्माण के बाद में इसका आकलन कैसे किया जाएगा? इसमें जैसे हम देख रहे हैं, हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः खेती पे आधारित है, और खेती के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। और पिछले 5-6 साल हम या 8-10 साल के पीछे हम जाते हैं तो हमारा वाटर लेवल इतना नीचे चले गया है कि अब खेती करना दूभर होते जा रहा है। तो पानी को रोकने का साधन हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर बारिश तो हमारा हर साल उतना ही होता है जितना बारिश हो रहा है, लेकिन वाटर लेवल, हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उसको पानी का स्तर को बनाए रखने के लिए नाला जो है उसको, उसमें पानी का संरक्षण, उनका संवर्धन किया जाना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम वहाँ पे नाला में पानी वहाँ पे रोकते हैं तो उसमें हमारे आसपास का जो क्षेत्र है, जो खेती में जो हमारा नलकूप है उसमें वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ जाता है। पहले हेलो, हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं जगदीश दवंगन बोल रहा हूँ, पिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार से। जी जगदीश जी, पूछिए क्या पूछना है आपको? आप लोगों में जो परिचर्चा की गई है नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी, बहुत ही अच्छा और ज्ञानवर्धक लग रहा है जी। इसी से संबंधित मैं बाड़ी से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारा छोटा सा बाड़ी है जी, उसमें जोंधरा की फसल लेना चाहते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आप लोग उन्नत किस्म और कितने दिनों में वो पक कर तैयार हो जाता है, कृपया इसी संबंधित जानकारी दीजिए। जी सर बताइए। जोंधरा, जैसे आप मक्का की बात कह रहे हैं तो आपके बलौदाबाजार जिले में भी बहुत सारे निजी व्यापारियों के पास में भी बीज उपलब्ध है, और बीज निगम में भी मक्का का बीज उपलब्ध है। तो आप बाड़ी में मक्का का पौधे लगा सकते हैं, और अभी बिल्कुल सही समय है अभी लगाने का। जैसे अगर आपके पास पानी के साधन वगैरह हैं
तो अभी आप मक्के की खेती की तैयारी कर लीजिए और अभी बुआई कर लीजिए, क्योंकि अगर विलम्ब करते हैं तो अगर वर्षा ज़्यादा होता है तो उसमें मक्के की बढ़वार कम होती है। तो निश्चित रूप से आप 80-85 दिन में मक्का तो लगभग उत्पादन में आ जाता है, आपको भुट्टे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप उन्नत किस्में में आप संकर किस्में भी लगा सकते हैं, कंपोजिट किस्में भी लगा सकते हैं। आजकल बहुत सारी किस्में हैं, दाने के लिए भी है और स्वीट कॉर्न भी है। तो आप मक्के की फसल ले सकते हैं, आपके बाड़ी में इसको लगा सकते हैं। साथ साथ में आप अगर मक्के के बीच में इंटरक्रॉपिंग भी करना चाहते हैं तो आप बीच में आप सब्जी वाली फसलें जैसे बरबट्टी है, भिंडी है, इस प्रकार की फसलें भी ले सकते हैं, ताकि मक्के के साथ साथ में आपको सब्जी का भी फसल इंटरक्रॉपिंग में मिल सकता है। बाड़ी का ये कॉन्सेप्ट आपको मक्के के साथ में सब्जी भी ले सकते हैं। जी जी सर, यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। साथियों, ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। हाय, आपकी फसल तो बहुत अच्छी लग रही है। ये सब इस बीकेटी टायर का कमाल है। मेरे देश की धरती संग बीकेटी, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बीकेटी टायर तो देश के कोने कोने में है। देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसने धूम मचा रखी है। बीकेटी टायर, देश की धरती से जुड़ा। मेरे देश की धरती। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। सर, हम चर्चा कर रहे थे नरवा घुरवा की, तो ये घुरवा कार्यक्रम जो है वो क्या है, इसके अंतर्गत क्या कार्य किए जाते हैं और कैसे पौष्टिक मतलब अच्छी खाद तैयार की जा सकती है? घुरवा कार्यक्रम एक्चुअली है, घुरवा हमारे छत्तीसगढ़ी शब्द है जी। घुरवा मतलब जो हमारा कंपोस्ट का पीट जी, इसमें हम जैविक तरीके से इसको उन्नत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खाद को सड़ाना है जी, और उसमें खाद तैयार करना है। इसके लिए 3 घटक हैं जिसमें हमको अभी विभाग काम कर रहा है जी। जिसमें जैसे नडिप टाँका है, नडिप टाँका के माध्यम से खाद बनाते हैं जी जी। दूसरा वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुआ, केचुआ के माध्यम से खाद उत्पादन करना है जी जी। तीसरा इसमें बायोगैस संयंत्र का निर्माण करना है। तो बायोगैस में संयंत्र निर्माण करने के से जो गैस तो बनेगा ही। सर, पहले एक साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो। हाँ मैडम जी, नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं जांजगीर जिला शक्ति विधानसभा क्षेत्र से गाँव पासी से बोल रहा हूँ जी। पूछिए, क्या पूछना है आपको? हाँ मैडम जी, ये पूछना था कि हमारे यहाँ एक नाला है, उसमें स्टार्टिंग की जरूरत है, उसके लिए ना एप्लीकेशन लगा, अभी तक नहीं हो पाया है। अच्छा। और क्या है ना, यहाँ चारागाह की व्यवस्था भी नहीं है गाय के लिए जी जी जी। तो सब योजना के अंतर्गत ये सब रहेगा तब तो योजना को लाभ नहीं। जी सर, स्टाफ डैम कौन बनाएगा? हाँ, स्टाफ डैम के लिए आपके जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, आप जनपद पंचायत के सीओ से संपर्क कर सकते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत में भी चेक डैम निर्माण किया जा सकता है। और अगर हमारे कृषि विभाग में, हम लोग कृषि विभाग से संबंधित हैं, तो वहाँ आपके सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी भी शक्ति में कार्यरत हैं, तो आप उनसे भी संपर्क करके आपके नाले का सर्वे कर लेंगे और उनकी योजना के प्रावधान के अनुरूप में अगर उनके समय सीमा के भीतर में आता है तो वो सर्वेक्षण करके आपका चेक डैम निर्माण का कार्य पंचायत विभाग से या कृषि विभाग से हो सकता है। जी जी सर, इस प्रश्न पहले हम चर्चा कर रहे थे घुरवा की वजह से। जी, घुरवा में 3 वही बताया, नडेप है, वर्मी कंपोस्ट है, बायोगैस है जी, जिसके माध्यम से जीवांश खाद का उत्पादन करना है। और घुरवा में एक और घटक है फसल अवशिष्ट प्रबंधन। जैसे देखेंगे आजकल बहुत सारे किसान भाई लोग अपने फसलों को जो बचता है फसल कटाई के बाद में उस अवशेष को जला देते हैं। अच्छा। तो हमको जलाना नहीं है, उसका जो नरई है, जो ठूंठ है, उसको जुताई करने के बाद में हमारे ट्राइकोडर्मा है या फिर वेस्ट डिकम्पोजर एक घोल आता है, उसके माध्यम से हमको उसको सड़ाना है और जीवांश खाद में और जैविक खाद के रूप में बनाना है। अच्छा। इस प्रकार से घुरवा घटक के अंतर्गत में 3 कार्य हैं, जैसे भू नडेप का निर्माण है, नरबी टांका का निर्माण है, केचुआ खाद उत्पादन है, फसल अवशिष्ट प्रबंधन है, और हमारा ये चौथा जो है इसका बायोगैस संयंत्र निर्माण का है। तो ये 4 घटकों में घुरवा घटक में काम हो रहा है। जी जी सर, गरवा की अगर हम बात करें तो गरवा के अंतर्गत किस तरह के पशुओं को शेल्टर दिया जाता है और उनके लिए पौष्टिक चारे का प्रबंध किस तरह से किया जाता है? गरवा कार्यक्रम के अंतर्गत ये सुराजी गांव योजना में हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक गांव में गौठान निर्माण का कार्यक्रम है। इसमें 300 पशु के लिए 3 एकड़ क्षेत्र अच्छा। को चिन्हित करके वहाँ गौठान निर्माण कार्य किया जाना है। गौठान में उसमें चारों तरफ एक हमारा फेंसिंग का कार्य होगा सबसे पहले, और ऐसे क्षेत्र का चयन करना है जहाँ पे पानी न रुके, ताकि अच्छा। बरसात के दिनों में पशु वहाँ सुरक्षित रहे। और उसमें एक डे केयर सेंटर के रूप में भी उनको डेवलप करना है। वहाँ उनके लिए पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, पशु चिकित्सक के लिए वहाँ पे बैठने की व्यवस्था, प्लस चारा के लिए जैसे हमारा सूखा चारा है तो
तो उसके लिए पैरा का जो वहाँ व्यवस्था उसमें किया जाना है। पास के शासकीय भूमि में हरे चारे के लिए वहाँ भी क्षेत्र को चिन्हांकित करके वहाँ हरे चारे का उत्पादन, जैसे नेपियर घास है आदि का उत्पादन कार्यक्रम भी वहाँ पे शुरू किया गया है। सर एक साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? योगेश जांगड़े, सिरवा बांधा बेमेतरा जी बोल रहे हैं। जी योगेश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? ये अपन घुरवा प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं, क्या विशेष लाभ होगा इस योजना से? जी जी सर, ये घुरवा किस तरह से तैयार करें? घुरवा प्रबंधन के लिए आप जैसे घर में ही अपना काम करना चाहते हैं तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है जो आपके ग्राम पंचायत एजेंसी है, वहाँ मनरेगा के माध्यम से आप नाडेप टाका का भी निर्माण कर सकते हैं, निःशुल्क होता है। और केचुआ खाद टाका भी निर्माण करवा सकते हैं, ये भी मनरेगा के माध्यम से हो रहा है। और बायोगैस संयंत्र क्रेडा जो विभाग है, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण और मनरेगा, इसके माध्यम से आप ये तीनों बायोगैस संयंत्र और ये नाडेप टाका और केचुआ टाका, ये तीनों आप वहाँ निर्माण कर सकते हैं, घुरवा घटा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा नरेगा में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और इसके आवेदन के प्रारूप के लिए आप हमारे कृषि विभाग या ग्राम पंचायत के जो रोजगार सहायक हैं उनसे संपर्क करके आवेदन भरवा सकते हैं और जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के माध्यम से इस घुरवा घटा का लाभ ले सकते हैं। तकनीकी मार्गदर्शन चाहिए घुरवा के लिए, जो नडेप है वो केचुआ टाका है बायोगैस के लिए, तो हमारे कृषि विभाग के वहाँ पर ग्रामीण के विस्तार अधिकारी उपलब्ध हैं, वो आपको पूरी जानकारी वहाँ से उपलब्ध करा देंगे। कैसे इसको भराई करना है, कैसे खाद उत्पादन करना है, केंचुआ कब डालना है, किस प्रकार से सड़ाना है, सारी तकनीकी बातें हमारे कृषि विभाग के जो वहाँ आरईओ हैं ग्रामीण स्तर पर पूरी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराएंगे। जी जी। नेक्स्ट सर, हम बात कर रहे थे पशुओं के लिए पौष्टिक चारा उत्पादन किस तरह से किया जाए? पशुओं के लिए पौष्टिक चारा उत्पादन के लिए पशुधन विकास विभाग जो है हमारे छत्तीसगढ़ शासन का, उनमें प्रत्येक गांव में जो शासकीय भूमि है उनको चिन्हांकित करके नेपियर ग्रास या बरसीम जो अन्य जो चारे की फसलें हैं उनको उगाने का वहाँ पे कार्यक्रम वहाँ रखा गया है। इसके अलावा जो सूखे चारे की व्यवस्था के लिए पैरा की व्यवस्था, जो ग्रामीण हमारे क्षेत्र में धान का खेती करते हैं उसमें जो पैरा बचता है उसका भी व्यवस्था उसमें किया गया है। उसके अलावा वहाँ पे जो डॉक्टर्स जो वहाँ रहेंगे वो भी नियमित रूप से पशुओं का टैगिंग करके और जो बीमारू पशु है उनका उपचार का वहाँ कार्यक्रम वहाँ पे है। तो ओवरऑल जो वहाँ डेवलपमेंट पशुओं का जो है वो वहाँ करने का कार्यक्रम वहाँ पे है। जी जी जी। खैराम साहब, जो बाड़ी कार्यक्रम है इसके अंतर्गत हितग्राहियों का चयन किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से चुने जाएंगे कि उनको लाभ पहुंचाया जा सकता है? हितग्राहियों का चयन के लिए बाड़ी के लिए क्या है, तो जैसे बरसात में उतना पानी की आवश्यकता नहीं होगी जी, लेकिन अगर रबी में फल उत्पादन सब्जी उत्पादन लेना है जी जी, तो निश्चित रूप से हमको पानी की आवश्यकता होगी। तो जहाँ पर कुआं है या बावली है या फिर ट्यूबवेल है, तो ऐसे घर के आसपास, क्योंकि बाड़ी जो है हमेशा खेती के साथ में जो बाड़ी का कॉन्सेप्ट है, घर के पीछे जो हमारा छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पर हम सब्जी उत्पादन कर सकते हैं, जैसे हमारे छोटी सी बाड़ी में है नींबू है, केला है, पपीता है, मुनगा है, ऐसे चीज़ों को हम उगाएं जिससे हमको साल भर सब्जी भी मिले और सब्जी के साथ साथ में हमको एक पौष्टिक आहार भी मिले। तो ऐसे क्षेत्र में हमको पानी का साधन होना जरूरी है। और घर के पीछे जो बैकयार्ड जिसको बोलते हैं पिछवाड़े में छोटा सा जगह है, वहाँ किसान भी अपनी बाड़ी विकसित कर सकते हैं। जी जी जी। नेक्स्ट सर, अगर हितग्राहियों का चयन हो जाता है तो इन्हें शासन से कुछ सहायता मिल सकती है कि अपनी बाड़ी को डेवलप करने के लिए? बाड़ी सुराजी गांव योजना में जो बाड़ी घटक है उसके अंतर्गत उद्यानिकी विभाग के द्वारा प्रत्येक गांव में जो चयनित ग्राम पंचायत है वहां पे कृषकों का चिन्हांकन किया जा रहा है और वहां जो 12 डिसमिल का जो क्षेत्र है। पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो 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 जी, नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं पुरुषोत्तम निर्मल का करीबनगर से बोल रहा हूँ मैडम। जी जी जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, अपना प्रश्न पूछिए। ये कंपोस्ट खाद है, जैविक खाद आप जानकारी दे रहे हैं, उसमें रासायनिक खाद का भी अंश चलेगा कि जैविक खाद करना ही किस फसल के लिए उचित रहेगा, ये जानकारी चाहिए था मैडम। सर घुरवा से रिलेटेड। हाँ, जैविक खाद के साथ साथ आप रासायनिक खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैविक खाद का इस्तेमाल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जीवांश हमारे मिट्टी के जो भौतिक दशा है उसको सुधारने के लिए मिट्टी को भुरभुरी करना और जीवांश रहना जरूरी है। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप जैविक खाद उत्पादन करके उपयोग कर रहे हैं खेत में तो रासायनिक खाद नहीं डालना है, ऐसी बात नहीं है। जो अनुशंसा है, जो मिट्टी परीक्षण के बाद में या फिर हमारे जो फसल लेने के लिए अनुशंसा है, उसमें जैविक खाद तो डालने ही साथ साथ में आप जो रासायनिक उर्वरक की अनुशंसा है
अनुशंसित उर्वरक आप उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप मिट्टी परीक्षण भी करवा सकते हैं। तो जैविक खाद के साथ आप इसमें रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं कि आप जैविक खाद डाल रहे हैं तो रासायनिक नहीं डालना है। जी जी, मैं अक्सर हम बात कर रहे थे कि हितग्राहियों को शासन से क्या अनुदान मिल सकता है। उसमें बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत जहाँ चयनित ग्राम पंचायतों में जो भी किसान भाई अपने बाड़ी को विकसित करना चाहते हैं, उद्यानिकी विभाग से माध्यम से उनका आवेदन प्राप्त करके उनको तकनीकी जानकारी उद्यानिकी विभाग के जो हमारे गांव स्तर के अधिकारी उनके द्वारा दिया जा रहा है। साथ में उनको खाद, बीज और जो कीटनाशक दवाई है या जो अच्छी किस्म के बीज है वो उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक उनको सब्जी प्राप्त हो सके और जैविक सब्जी उनको प्राप्त हो सके। अच्छा जी, गैराम साहब, दीपक नायक साहब, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।